दोनों की बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी भाई, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस जीतेगी भाई अगर जो वीरेंद्र राठौर का टिकट होया, क्योंकि अब मामला बीजेपी का इतना बढ़िया नहीं चल रहा है यहाँ। अब अच्छा नहीं है। जो कांग्रेस के करे हुए वादे थे, जो काम मंजूर हो रहे थे, अब तक तो इन पे में ही नहीं पूरे हुए, अपने तो पता नहीं कब होंगे इनके पूरे। अच्छा, कोई नया ऐसा नजर नहीं आया कि ये अपनी तरफ से हुआ है? कोई मुद्दा नहीं है यहाँ भाई। तो कांग्रेस का बढ़िया कैंडिडेट आ गया करनाल से, ग्रोंडा हल्का से, तो वही सीट काटेगा यहाँ से। अच्छा कैंडिडेट आया। अच्छी कैंडिडेट है, कोई भी हम ये नहीं कहते कि भी राठौर को मिले, उसको मिले या उसको मिले, हम नाम नहीं लेते जातिवाद पे, लेकिन जिसको भी कैंडिडेट कांग्रेस यहाँ से ग्रोंडा से भेजेगी वही सीट काटेगा इनकी बात, चाहे किसी को दे दो। अच्छा, मजबूत बरादरी से किसी को भी दे दो, अब मामला खराब हो जाएगा। जो तीन कैंडिडेट है, जैसे अनिल जी, राणा जी हैं, अरे राठौर है, सागवान है, तीनों में से किसी को टिकट मिलेगी तो ठीक है, नए आदमी को टिकट देंगे तो फिर बीजेपी पार है यहाँ से, फिर बीजेपी जीत जाएगी। अगर युवाओं के लिए थोड़ा रोजगार, थोड़ा सा रोजगार के ऊपर ध्यान देते ना, तो कांग्रेस तो क्या, कोई अन्य पार्टी भी इसके आसपास 7 जनमतों का आसपास आने वाली चीज, आसपास भी नहीं आ सकती, पास भी नहीं आ सकती। रोंडा विधानसभा में इस वक्त मौजूद हूँ, लोगों से बातचीत करूंगा कि कैसे इस बार चुनाव को लेकर जो लोग हैं अपना मन बना रहे हैं। आज आइए थोड़ा इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब? नाथीराम है भाई। तो इस बार क्या मन है चुनाव को लेकर, क्या चल रहा है, क्या चर्चाएं हैं इस बार? चुनाव का मन तो भाई वक्त आने पर डिपेंड करा है, लेकिन फाइट रहेगी यहाँ दो ही पार्टी की, तीसरी पार्टी का कोई वो नहीं है। फाइट है, दोनों की बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी भाई, कांग्रेस और बीजेपी। जब बात की जाए फाइट मान रहे हैं इस बार, तो जो पिछला चुनाव हुआ अनिल जी काफ़ी अच्छा वोट ले गए थे कांग्रेस से, तो इस बार क्या मामला नज़र आता है? क्या अनिल जी का दोबारा से टिकट हो पाएगा या कुछ? भाई कांग्रेस का टिकट का कोई भरोसा नहीं है, किसकी टिकट हो जाए, भरोसा नहीं है। सब न्यू ही कमा, भाई मेरा पक्का, मेरा पक्का, मेरा पक्का, पोस्टर सभी लगवा रहे हैं, सब गाड़ियाँ चल रही सबकी, अनाउंसमेंट करते फिर रहे हैं जी। पर यह है कि इस बहाने सिर कांग्रेस का प्रचार हो रहा। अच्छा, जितने ज्यादा कैंडिडेट होंगे नहीं उतना प्रचार तो ज्यादा होगा। बिल्कुल, बस भी वो समय पर पता लगेगा भाई किसकी टिकट हुई। अच्छा, बात की जाए कांग्रेस से, तो मजबूत कौन सा कैंडिडेट नज़र आ रहा है फिलहाल अभी तक? भाई और होगी तो हम कहते नहीं, इस टाइम सबसे मजबूत तो वीरेंद्र राठौर है यहाँ। वीरेंद्र राठौर, हाँ, तो लगता है कि टिकट हो जाए तो इस बार चुनाव जो है कांग्रेस यहाँ से अच्छा निकाल, कांग्रेस जीतेगी भाई अगर जो वीरेंद्र राठौर का टिकट होया, क्योंकि अब मामला बीजेपी का इतना बढ़िया नहीं चल रहा है यहाँ। अब अच्छा नहीं है। पहले लोगों ने बदलाव के मारो वोट दी, देश हितों के नारों पर वोट दी जी। इन लोगों ने अपने जो यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, लोकल समस्या हैं, वो भी दिमाग में रखे हैं। अच्छा, बात की जाए हरविंदर कल्याण जी पिछले 2 प्लान से यहाँ पर रहे हैं और हरियाणा में भी बीजेपी रही है, तो विकास की बात की जाए तो ग्रोंडे में कुछ ऐसा लगा कि ये काम भाई साहब बहुत अच्छा हुआ है और ये काम अभी बाकी है? भाई यहाँ तो विकास जैसा कांग्रेस में था ऐसा ही है। अच्छा, जैसा पहले था ऐसा अब है। हाँ, यहाँ जो कांग्रेस के करे हुए वादे थे, जो काम मंजूर हो रहे थे, अब तक तो इन पे में ही नहीं पूरे हुए, अपने तो पता नहीं कब होंगे इनके पूरे। अच्छा, कोई नया ऐसा नजर नहीं आया कि ये अपनी तरफ से हुआ है? कोई मुद्दा नहीं है यहाँ भाई, जो खड़ा तो खड़ा है, जो काम रुका है तो रुका ही है। बस चाहे उसमें सड़कें लगा लो, जो मर्जी लगा लो जी। तो फिर मन है इस बार के बदलाव की तरफ? बदलाव तो भाई आएगा। आएगा मन बना लिया है? मन नहीं बना लिया भाई, ना, आप यहाँ आए नहीं, आप पूरे हरियाणा में सर्वे करो, घूमते हैं, ठीक है, आपने पता लग गया होगा कि हाँ भाई लोगों का क्या मन है। ये जो हमारे मन में हमने आप तो बता दी भाई। जी। तो आपका क्या नाम होगा भाई साहब? जोगिंदर राणा जी। तो राणा जी, आपको क्या लगता है इस बार कैसा मुकाबला रहेगा, कैसा रहेगा चुनाव, क्या मन है चुनाव को लेकर? गाँव में तो यही है जी कि दोनों की टक्कर ही रहेगी, कांग्रेस की बीजेपी की टक्कर मान रहे हैं? टक्कर है जी पूरी, तीसरी पार्टी है कुछ नहीं है, तीसरे का तो नाम ही नहीं। नाम ही नहीं है। अच्छा, जो कांग्रेस का बढ़िया कैंडिडेट आ गया करनाल से, ग्रोंडा हल्का से, तो वही सीट काटेगा यहाँ से। अच्छा कैंडिडेट आए, अच्छी कैंडिडेट है, कोई भी हम ये नहीं कहते कि भी राठौर को मिले, उसको मिले या उसको मिले, हम नाम नहीं लेते जातिवाद पे, लेकिन जिसको भी कैंडिडेट कांग्रेस यहाँ से ग्रोंडा से भेजेगी वही सीट
काटेगा इनकी बात, चाहे किसी को दे दो। अच्छा, मजबूत बरादरी से किसी को भी दे दो। अच्छा, बात दो कैंडिडेट अच्छे हैं कांग्रेस के, एक तो नरेंद्र सागवान और एक अपने राठौर। अगर ये जो अभी कांग्रेस का चुनाव हुआ था, अभी जो गए हैं चुनाव, अगर ये सीट वो वो कहाँ का आया था, गुआने का, जो सीट दी थी गुआने के बंदे को, बुद्धि राजा, इसी कारण कांग्रेस आ रही है कि गुआने के आदमी को उठा के करनाल में बाहर कहा गया। अगर यही सीट राठौर की होती तो करनाल हल्के से 101% कांग्रेस की होती, लोकसभा जो है जीत जाती। ठीक है, बाहर के आदमी के कारण कांग्रेस करनाल हल्के से आ रही है। और अभी भी ग्राउंड हल्के की जो सीट है कांग्रेस की 101% फाइनल है, लेकिन कैंडिडेट हमारे कांग्रेस के दो ही हैं, या तो नरेंद्र सागवान या राठौर। अभी नया व्यक्ति खड़ा कर दोगे तो सीट कांग्रेस की फिर भी फैल है। अच्छा, बात की जाए जैसे आप दो कैंडिडेट मजबूत बता रहे हैं कांग्रेस से, अच्छा बहुत सारे जो है पोस्टर लग चुके हैं, और भी कैंडिडेट जो निकल के बाहर आने बाकी अभी जो कांग्रेस की 2-3 रैलियां करवाई गई हैं ना जी, अभी जो गाड़ियां लेके गए हैं नए पर्चे छापने वाले, तो वो गाड़ियों वाले के पता क्या बोल रहे थे, भी आप गाड़ी बुक कर दी 10 गाड़ियों में 7 आदमी तुम लोगों ने खुद बिठा के लेके आने हैं। जिस आदमी के पास अपने आदमी इकट्ठे करने का ब्योंत नहीं है तो वो इलेक्शन क्या लड़ेगा। जो हमारे ग्राउंड हल्का से दावेदार है या तो राठौर या नरेंद्र सागवान, मजबूत पार्टी है। अच्छा, बात की जाए देखिएगा, आपने दो कैंडिडेट मजबूत बताया जैसा भाई साहब बता रहे हैं, ये इन दोनों के अलावा ये तीसरा कोई और बाजी मार लेता है टिकट में, तो फिर की स्थिति क्या मानते हैं चुनाव में? फिर दोबारा ये बीजेपी निकल जाएगी, फिर बीजेपी निकल जाएगी। क्योंकि आप जब तक मजबूत कैंडिडेट नहीं खड़ा करोगे, नया जोड़ा छाप ले आया, 2 महीने पर्चे छपवाया, खड़ा कर दिया, तो उसको कौन जानता है भाई जी। अब जैसे अभी गाड़ियों के पैसे नहीं देते, आदमी गिने इसमें 4 है, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा, 7 क्यों नहीं लेके आए। हम कहाँ से लेके आएंगे आदमी, जब उन लोगों के पास आदमी नहीं है तो हम कहाँ से लेके आए। जी, 1 मिनट, क्या बता रहे, गाड़ियों के पैसे नहीं? मैं गाड़ियों के पैसे नहीं दे सकते कैंडिडेट, वो इलेक्शन लड़ेगा, ये बताओ मेरे वो इलेक्शन लड़ेगा जिसके पास गाड़ियों के पैसे नहीं है, वो आदमी उसके पास नहीं है, वो इलेक्शन लड़ेगा। पानी के पैसे उसके पास नहीं है। एक ड्राइवर होने के नाते 10,000 रुपये मैंने अपने खुद दे रखे, 10,000 रुपये मैंने खुद अपने घर से खर्च कर रखे। वो कह रहा है मेरे पास गाड़ी नहीं आई, और जबकि वीडियो बनी गाड़ी होगी, उसका लड़का कह रहा है भाई गाड़ी हमारे पास आ रही। ऐसे कैंडिडेट जीतेंगे। अच्छा, बात की जाए, आपको क्या लगता है मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस से कौन मजबूत? कैंडिडेट 2 ही हैं जी, या अनिल या भाई साहब राठौर, बस और कोई मजबूत नहीं है। अनिल जी को भी मजबूत पास वोट बैंक वोट है ना, ये 2 ही आदमी है, कोई आदमी नहीं। अच्छा, अनिल जी को सागवान भी ऐसा जिसके पास परली साइड की बैंक वोट है, बहुत ज्यादा, 3 हो गए फिर, तो अनिल जी को भी जो है मजबूत अनिल जी का कुछ मतलब पहले हिसाब से कुछ बन सकता है, लेकिन ज्यादा तो 2 ही है, सागवान या राठौर, वो कोई नहीं। अच्छा, जैसे नाम क्या होगा भाई का? मेरा जी वेदपाल जी। अच्छा, वेदपाल जी, जैसे आप बता रहे हैं कि 3 कैंडिडेट फिलहाल आपने 2 आपने बताए नंबर पर अनिल जी है जी, तो इन तीनों में से किसी और का टिकट होता है तो फिर की क्या स्थिति मानते हैं? बहुत मुश्किल होगी, फिर टिकट के लिए मुश्किल है? नहीं, टिकट वो भी आता है किसी का, तीसरे का, तो जीतना बहुत मुश्किल है। और यहाँ से जीत नहीं जीत सकता। मामला खराब हो जाएगा। जिस कैंडिडेट के पास 35,000 40,000 वोट बैंक वोट है, हाँ। उसकी वोट कहीं नहीं है, वही है, वो जीतेगा या मैं नया खड़ूंगा, मैं कैसे जीतूंगा जब मेरे को जानता नहीं कोई पब्लिक जी, ये बताओ, ये भी तो फर्क है ना जी। क्या बता रहे भाई साहब? हम ये कह रहे हैं भाई, जो कैंडिडेट बढ़िया होगा ना, मजबूत आएगा, तो करनाल से सीट निकल सकती थी कांग्रेस की, जो बीजेपी जीतती है, खट्टर जीतता है यहाँ से। जी। जो राठौर साहब की टिकट होती तो 100% जीतता कांग्रेस से, यहाँ से करनाल हल्के से जी। तो फिर वही अब के चुनाव में भी ऐसा ही मानते हैं कि टिकट अच्छे कैंडिडेट को नहीं दी तो फिर मामला खराब हो जाएगा? अब मामला खराब हो जाएगा। जो 3 कैंडिडेट है, जैसे अनिल जी राणा जी हैं, अरे राठौर है, सागवान है, तीनों में से किसी को टिकट मिलेगी तो ठीक है, नए आदमी को टिकट देंगे तो फिर बीजेपी पार है यहाँ से, फिर बीजेपी जीत जाएगी। बात करूं, जैसे पहले आपके यहाँ से पिछले 2 प्लान से हरियाणा में भी बीजेपी रही, आपके यहाँ भी बीजेपी का विधायक रहा, तो काम की बात करें तो कुछ ऐसा विकास नजर आया कि भाई साहब ये काम बहुत अच्छा हुआ है और ये काम अभी होना बाकी है? देख, मैं बताऊं बात, जितनी हमारी उम्र है, जितना हमारा नज़रिया है देखने का जी, जितने काम बीजेपी न करे, वो तो देख, ये तो लहर है, कभी उधर घूम रही, कभी उधर घूम रही, जी, और खटाखट का चक्कर भी चल रहा, 8500 पाओ,
तो कुल मिला के जितना जो भी बीजेपी के बगैर कोई विकल्प नहीं, अच्छा। कोई विकल्प नहीं। हाँ कुल मिला के देख, नौकरियां हाँ बिना पैसे, हाँ बच्चों की एजुकेशन। हाँ। अरे यार चंडीगढ़ में लोग 10-10 लाख रुपए लेके होटलों में बैठे रहे करते, वो भी टाइम देखे हैं। समय ठीक है ना? हाँ बंद टिफिनों में नोट जाया करते, चूर में जाया करते उठा के, बंद टिफिनों में। और ये जितने भी सीएम हाउस के आसपास जितने भी होटल हैं, ये सारे के सारे फुल रह करते। आज मेरी ट्रांसफर वहाँ करा दो, मैं इतने लाख रुपए दूँ, मेरा ये करवा दो। ये आज में होटल खाली पड़े, होटल खाली हो गए आसपास वाले। खाली पड़े। मैं सोचा कोई ना कोई मारा, कोई कहा है हमारे होटल में कोई ठहरा कोई। अब कोई सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल लीगल तरीके से काम हो रहा। और देश, मेरी जितनी सोच है, जितनी मेरी उम्र है, जितना मेरा नज़रिया है मेरा देखने का, बिल्कुल बढ़िया सिस्टम है। थोड़ा सा अगर बीजेपी अगर युवाओं के लिए थोड़ा रोजगार, थोड़ा सा रोजगार के ऊपर ध्यान दे देना, तो कांग्रेस तो क्या कोई अन्य पार्टी भी इसके आसपास 7 जनमतों का आसपास आने वाली चीज नहीं। आसपास भी नहीं आ सकती फिर। पास भी नहीं आ सकती। अच्छा। अगर थोड़ा सा रोजगार पर ध्यान देते हैं। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, तो जो महंगाई कुछ भी महंगाई नहीं है। राहुल गांधी जी बोलते हैं लगातार। उन्होंने तो यार वो तो कोई मतलब उसकी कुछ करा, फायदा क्या बात करने का। जिन्हें बोलने ना बेचारे ने, वो क्या करेगा। उन्हें राजनीति में ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तो अपने बाप के पैसों पर, माँ के पैसों पर ऐश करी, इटली गया घूम आया, इटली गया घूम आया। तो फिर इस बार जो है, अब की बार आपके यहाँ जैसे पिछले 2 प्लान से रहे हैं बीजेपी से विधायक रहे रविंद्र कल्याण जी, तो अब तीसरी बार में क्या नज़र आ रहा है? क्या फिर से रविंद्र कल्याण जी को जनता चाहती है या नहीं चाहती है? कुछ नहीं है, हाँ। ना तो रविंद्र कल्याण है, सिवाय मोदी कुछ नहीं है। मोदी जी ऊपर। मोदी है। रविंद्र कल्याण ने क्या करा? जितनी भी योजनाएं चल रही, सब सारे काम योजना के तहत चल रहे हैं। इसमें ना कोई मुख्यमंत्री की जरूरत है जी, ना इसमें किसी और अन्य की मंत्री की जरूरत है, ना इसमें कोई बड़े अधिकारी की जरूरत है। ये तो योजना है सरकार की, और वे फुल तरीके से, लीगल तरीके से दड़ा खूब दबा के चल रही है। तो फिर इस बार क्या लगता है, कमल खेल सकता है? बीजेपी के हराना बहुत मुश्किल है, यहाँ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैसे मैं ये बात कर रहा था, भाई साहब बता रहे थे कि 3 यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो कांग्रेस से यदि उनका टिकट होता है तो शायद यहाँ से मामला जो है, मुकाबला ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर थोड़ी बहुत ही पावर देखा जाए, हाँ ये तो राठौर, हाँ, और जो ये अनिल वगैरह, ये तो कोई आसपास भी नहीं है। तो थोड़ा कांग्रेस की हवा है इनके साथ, थोड़े राठौर। सागवान देखो, यहाँ मतलब जाटों का कोई रुझान नहीं है। वो तो वोट बैंक, उसको वोट बैंक तो ऐसे नहीं है क्योंकि वो जाटों की तरफ, जाटों का रुझान है। जाटों का यहाँ कोई रुझान नहीं है। वो तो चौटाले के राज में अपना जाटों की तरफ से अपना वोट बैंक बना के मुख्यमंत्री वो बढ़िया MLA बन गया था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। राठौर का अच्छा मानते हैं? जाटों जुटों का यहाँ इतना रुझान नहीं है। राठौर का नहीं, राठौर तो थोड़ा तो हिम्मत मार सकता है। हिम्मत है। हिम्मत मारा आदमी भी ईमानदार है, सूझबूझ भी है। जिसने राजनीति का सूझबूझ है वही कुछ करने के योग्य हुआ है। बिल्कुल। अब देखो, खट्टर सरकार थी, खट्टर सरकार बिल्कुल राजनीति से बिल्कुल अलग था। यहाँ बिठा दिया, कुछ नहीं होया। अब सैनी आ रहा, बिल्कुल गदागद काम हो रहे हैं। अच्छा, सैनी जी में फ़र्क मान रहे हैं कि सैनी जी अच्छे काम कर रहे हैं? लग रहा है यार, जिस तरीके से काम चल रहे हैं, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, मुझे तो ये, जितनी मेरी सोच है, मैं तो यही मानूँ कि मेरे ख्याल से बीजेपी मतदान मार जाएगी। फिर से मारेंगे। काम कर रहे हैं ना ये लोग, और बिना पैसे कर रहे जी, बिना पैसे के काम हो रहा है। अमीर तो पैसा देगा, अपने बच्चों ने लुआ गया, सारे काम करवाया गया। मेरे फलाने मंत्री के लिए जान पहचान है, मैं उसके साथ मेरी ऐसे पे उठ बैठ है, मेरा वो है, मेरा ये है, मेरा वो है, ये कराया गया। अब तो कोई ज़रूरत नहीं भाई साहब, अब ज़रूरत नहीं है जान पहचान। ना, किसी की कोई ज़रूरत नहीं। पढ़ो और बढ़ो, पढ़ लिख के नौकरियां मिल जाएंगी फिर। बढ़ो। अरे लग रही हैं, बिना पैसे के लग रहे हैं। बिना पैसे के। मेरा सगा भाई रोडवेज में ड्राइवर लग गया, एक नया पैसा नहीं लग गया, एक नया पैसा। खुद मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ कि एक नया पैसा लगे हो। मतलब मिठाई के डब्बा तक का भी पैसा नहीं? कुछ भी नहीं। बस समझते नहीं बात ना, क्या मिठाई की, बस समझते नहीं बात ना। बीजेपी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती बिल्कुल भी। क्या हुआ मिठाई? कुछ भी ना मिठाई। क्या हो जाएगा मिठाई से? जिसने जिसका बच्चा नौकरी लगा दिया तो
जिंदगी में जब तक वो जिएगा तो वो भूल जाएगा नहीं जी, भूल तो फिर इस बार मानते हैं कि कमल खिल जाएगा। अब देखो अभी थोड़ा टाइम भी बच रहा है। अभी तो समय। हाँ, जितना मेरा अंदाजा है अगर 22 दी हुए हाँ, कांग्रेस मतदान मारती है, हाँ, लेकिन तो बड़ा जोर लगाना पड़ेगा इनको, बहुत जोर लगाना, ज़्यादा जोर लगेगा। बहुत जोर लगेगा, बहुत पसीने आएंगे। अच्छा, हाँ, आसान नहीं रहेगा। ना 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 इतना आसान नहीं है कि लहर में से निकल चुकते में निकल जाएंगे, जोर लगेगा। और फिर एक बात और भी है, हमारे यहाँ हल्के से दुनिया खड़ी कांग्रेस की, हम बहुत में पोस्टर और यहाँ रोज रेडियो बजती है, झंडे के मानते फिर रहे, जी। वो कम है। अगर ये सारे इकट्ठे हो गए हाँ, तो बीजेपी अपने आप बीच में मतदान अपने आप नहीं मार जाएगी। जैसे टिकट तो एक का ही होना है, बाकी तो फिर तो एक होना, हाँ, और कैंडिडेट खड़े हैं 20, बिल्कुल। वो अपनी ताकत बना रहा है, वो अपनी ताकत बना रहा है। जी 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 तो इस हालात में तो बीजेपी अपने आप लगता ना अपना अपना मतदान मार जाएगी। जी जी जी। चलिए जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल देखिएगा बातचीत की और माहौल है जो इस बार चुनाव को लेकर जानने की कोशिश की। तो इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।